चदरिया का एक 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 धागा आत्मा के सागर में ज्वार सिया राम है। अरे पत्थर भिक्तार दे जो पावन पुनीत नाम, जीवन जो तारे पतवार सिया राम। जय सिया राम। मैं नमस्ते सरावत्सले की भूमि नागपुर प्रचारकों के परिवार और कार सेवकों के कुलवंश से आती हूँ। इतना ठंडा जय सिया राम सुनने की मुझे आदत नहीं। क्या बात है। एक बार मेरे स्वर में स्वर मिला करके कहिए जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। राम 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 बस नाम नहीं, सारे संसार का सार सिया राम है। क्या है राम? मेरे आराध्य है, मेरे प्रिय है, मेरी इष्ट है, मेरे प्रेम है। तब मैं पंक्तियां निवेदित करना चाहती हूँ कि राम 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 बस नाम नहीं, सारे संसार का सार सिया राम है। माता पिता सखा बंधु सारे संबंध, जिनसे जीवन संघर्ष में आधार सिया राम है। काया की चदरिया का एक 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 धागा, काया की चदरिया का एक 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 धागा आत्मा के सागर में ज्वार सिया राम है। अरे पत्थर भिक्तार दे जो पावन पुनीत नाम, जीवन जो तारे पतवार सिया राम। हमारा यह दुर्भाग्य रहा कि इस देश में प्रश्न उठाए गए रामलला के अस्तित्व पर। पूछा गया कि अयोध्या में मंदिर की आवश्यकता क्यों है। मैं 4 पंक्तियों के माध्यम से अयोध्या भ्रमण करवाना चाहती हूँ। यदि आपकी मेरी अयोध्या एक हो तो आपका आशीर्वाद इससे बड़ा भी है। अवध की धूलि का ये कण कण कहता है राम 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 राम, जाके आजमाइए, एक बार जाकर तो देखिए। अवध की धूलि का ये कण कण कहता है राम 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 राम, जाके आजमाइए। नदियां भी कल कल राम धुन में करे हैं, अंजुरी में सरयू का नीर तो उठाइए। अरे डाल डाल में बसे है, पात पात पे खिले हैं, चित्रकूट वाले जंगलों में आप जाइए और रोम रोम कहने लगेगा राम राम राम, रोम रोम कहने लगेगा राम राम राम। एक बार राम से लगन तो लगाइए, एक बार राम से लगन तो लगाइए। वाह। पहले बताया कि मैं कार सेवकों के कुलवंश से हूँ। मैं बताना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश में जीत दरअसल किस बात की हुई है। क्या जीता है उत्तर प्रदेश के चुनावों में? राम नाम का गौरव जीता, राम नाम का गौरव जीता, सत्य सनातन सौरव जीता, अवधपुरी की माटी जीती, केसरिया परिपाटी जीती, जीता लाल लहू कोठारी, जीता लाल लहू कोठारी, तपो साधना जीती सारी, जीती है हुंकार हमारी और हिंदुआ धार हमारी। भगवा वो उद्याचल जीता, काशी का गंगाजल जीता, चोटी जीती, वंदन जीता और भाल का चंदन जीता। जीत गई घनघोर प्रतीक्षा, जीत गई गीता की शिक्षा, जीत गए हनुमंत जानकी जय जय हो करुणा निधान की। क्या जीता है अब की बारी, क्या जीता है अब की बारी, काशी मथुरा की तैयारी। क्या जीता है अब की बारी, काशी मथुरा की तैयारी। आतंकी बुर्कों पर भारी एक अकेला गोरखपुर से है तो आपको साक्षात योगी जी ने वाह। गोरखपुर वाले जब नागपुर वालों को देख तो उनकी कुछ मंशा भी होती है। नागपुर से आते हैं, गाय वाला बनेगा या चाय वाला वहीं तय होता है। 22 जनवरी के लिए जो आमंत्रण पत्र गए वो कुछ विरोधियों के पास भी गए। अब वो सत्ता के विरोधी है या रामलला के विरोधी है वो वे खुद जाने। उन्होंने आने से इनकार किया, 22 जनवरी को वहां मौजूद रहने से इनकार किया। एक एक बर्नॉल की ट्यूब सब लोग भेज दीजिए, बहुत जरूरी है। मैं पंक्तियां निवेदित करना चाहती हूँ। हमें चिढ़ाया गया, बोला गया कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। मैं कविता सुनाती हूँ। स्वागत है। श्री राम लला के मंदिर का, श्री राम लला के आंगन का न्योता ठुकराने वालों,
श्री रामलला के आंगन का न्योता ठुकराने वालों, कार सेवकों पर लाठी गोली चलवाने वालों, जगत नियंता के होने पर प्रश्न उठाने वालों, जगत नियंता के होने पर प्रश्न उठाने वालों, कोठारी कुल आंगन के 2 दीप बुझाने वालों, बाबर की बर्बरता को इतिहास बताने वालों, सनातनी परिपाटी का आभास मिटाने वालों, सनातनी परिपाटी का आभास मिटाने वालों, सिंघल जी के स्वप्नों का सम्मान यहीं पर होगा, ऋतंबरा का ओजस्वी अभिमान यहीं पर होगा, शस्त्रों और शास्त्रों वाला संधान यहीं पर होगा, राम नाम की महिमा का गुणगान यहीं पर होगा। जलने वालों सुनो तुम्ही ने चिंगारी सुलगाई, लो फिर अब देखो तुम भी रघुराई की प्रभुताई, उत्तर देने खड़ी हुई है भारत की तरुणाई, अरे मंदिर भी बनाया और तारीख भी बनाई। देखो तुम भी रघुराई की प्रभुताई, उत्तर देने खड़ी हुई है भारत की तरुणाई, अरे मंदिर वही बनाया और तारीख भी बताई, निज नैनों से तुम्ही देखना अब काशी की झांकी, ये भी रखना याद अभी तो मथुरा भी है। क्या बात, मन से सुना आप लोगों ने। मेरा परिचय मैं 4 पंक्तियों के माध्यम से पुनः देना चाहती हूँ और मुझे लगता है वैसे विशेष आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी सुनिए और ये परिचय आपके घर के आंगन की हर बेटी का परिचय बने, ये मेरी इच्छा है, ये मेरा जागरण है, ये मेरी चेतना है। स्वागत है। वीरता के व्रत से विभूषित है वदन, विपत्ति विनाश व व्यथाएं नहीं गाऊंगी। मैं यहाँ आकर रोना नहीं चाहती। बिल्कुल। वीरता के व्रत से विभूषित है वदन, विपत्ति विनाश व व्यथाएं नहीं गाऊंगी, नीर नैनों में नहीं ज्वार अखियों में होगा क्लेशकारी कष्ट की कथाएं नहीं गाऊंगी, प्रेम अनुराग सद्भावना की बात होगी प्रज्ञा से विहीन में प्रथाएं नहीं गाऊंगी, प्रेम अनुराग सद्भावना की बात होगी प्रज्ञा से विहीन में प्रथाएं नहीं गाऊंगी, लक्ष्मीबाई पन्नाधाई पद्मिनी की वंशजा हूँ, लक्ष्मीबाई पन्नाधाई पद्मिनी की वंशजा हूँ, लड़के मरूंगी पर व्यथाएं नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हिंदी की सबसे छोटी बेटी हूँ, लेकिन भाषाई सभ्यता से एक छोटी सी तकरार मेरी सदैव रही है, हमेशा से रही है। मैं बड़ा तर्क देना चाहती हूँ, तीखा तर्क देना चाहती हूँ। इंदौर में मैंने तब पढ़ा था जब मैं इनके जैसी थी, बिल्कुल शुरुआती मंच थे। मैं जानती हूँ आप लोगों के संस्कार कविता सुनने के बहुत बड़े हैं, ये तर्क यदि आप संभाल ले तो मुझे मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भाषाई सभ्यता से एक छोटी सी तकरार मेरी हमेशा से रही है कि जो पुरुष कमजोर दिखाई देते हैं उन्हें कहा जाता है चूड़ियां पहन लो। मेरा प्रश्न है कि यदि चूड़ियां मानक है कमजोरी का, तो क्या आप जगत जननी जगदम्बा को चूड़ियां पहनाते हैं? क्या बात है, क्या बात है, वाह। तब मैं पंक्तियां निवेदित करना चाहती हूँ कि मुझे क्या दिखाई देती है चूड़ियां। स्वागत है। कलियों के कोमल हाथों का आधार दिखाई देती है, वाह। कलियों के कोमल हाथों का आधार दिखाई देती है, तलवारों के बीच नाचती धार दिखाई देती है, रणचंडी का वह रणभेदी वार दिखाई देती है, जगजननी इस जीवन का सबसार दिखाई देती है, अगणित अंगारों का आगार दिखाई देती है, धन ध्वजा को हाथ लिए प्रतिकार दिखाई देती है, चट्टाने चिंगारी और अंगार दिखाई देती है, और तुमको चाहे निर्बल का श्रृंगार दिखाई देती हो, लेकिन मुझको ये चूड़ी हथियार। इसी परिप्रेक्ष्य में एक और छंद है कि वीरता को वर्ती इस भारत की भव्यता को करुणा की कलमे सिखा गई है चूड़ियां। वीरता को वर्ती इस भारत की भव्यता को करुणा की कलमे सिखा गई है चूड़ियां, पौरुष की परिपाटी तलवारें पढ़ा गई तो गरिमा की गोष्ठियां दिखा गई है चूड़ियां, दृढ़ता का वरदान वीरों ने टिकाया तो धीरता को धैर्य से टिका गई है चूड़ियां, और जलकर जब जौहर की ज्वाला अपनाई तो खिलजियों को काट दिखा गई है। खिलजियों को काट दिखा गई है। वाह वाह, बहुत बढ़िया। आगे का सारा सिलसिला मैं नारी शक्ति के नाम पढ़ना चाहती हूँ। स्वागत है। मेरा नाम श्रद्धा है और इस देश में एक श्रद्धा ऐसी हुई कि जिसको 35 टुकड़ों में काट दिया गया।
मैं चाहती हूँ कि इस देश की एक एक श्रद्धा ऐसी बने जो 35-35 के टुकड़े करके वाह वाह। हे विरहिणी व्यर्थ के आलाप गाना छोड़ दे, हे विरहिणी व्यर्थ के आलाप गाना छोड़ दे, वेदना के फिर वही सप्ताप गाना छोड़ दे, कंठ में दर चेतना के स्वर जगा जा तू अलग, वरदान गाहे रागिणी अभिशाप गाना छोड़ दे। और क्यों छोड़े, तू वह शक्ति का स्वर है जिसमें सृष्टि रचने की ताकत है, तू परशुराम की भी जननी जगपालक की भी पालक है, तू रास रचैया जगत खिवैया कृष्ण कन्हैया की माता, तू खप्पर वाली का खप्पर जो कभी नहीं है भर पाता, तो साहस शौर्य समर्पण को, साहस शौर्य समर्पण को तू जीवन का आधार बना, अरे धार रूप रण चंडी का तू शस्त्रों को श्रृंगार। क्या बात है, वाह वाह। अंतिम कविता आप सबके मध्य रखना चाहती हूँ। 4 बंद की कविता है, बड़ी है, लेकिन आपका यही उत्साह, यही ऊर्जा, यही उमंग बरकरार रही तो मैं नागपुर में इतना सारा प्रेम लेकर जाऊंगी। आप सबको पुनः प्रणाम करती हूँ। इस देश में बेटियां, स्त्रियां वो पैदा हुई है जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को पालने में झुलाया है, और जो ब्रह्मा विष्णु महेश को पालने में झुला सकती है वो सब कुछ हो सकती है, लेकिन कमजोर नहीं हो सकती। क्या बात है, वाह। आपको अपनी रक्षा करने का स्वातंत्र है, तत्पर आपने होना है। तब मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ, अब मैं बीच में कोई भूमिका नहीं मानूंगी। दुर्योधन है, दुशासन है, पग पग पर बन अवरोध खड़े, कुछ कुटिल काल के अनुयायी है, शकुनी से शैतान बड़े, कलियों सी कोमल मूरत को कर देंगे पल में तार तार, मन के सारे श्रृंगारों को कर देंगे क्षण में क्षार क्षार, रणचंडी का तू रूप धार, हर राक्षस पर तू कर प्रहार, खन चूड़ी के मध्य उठे तलवारों के अद्भुत प्रहार, अरे पानी तक ना मांग सके वो जो तुम पर आंख उठाएंगे, तब तुम खुद अपना चीर बचा लो, कृष्ण कहां तक आएंगे। वाह वाह वाह, क्या बात है, कमाल है। और क्यों नहीं आ पाएंगे, कान्हा को काम बहुत से हैं, कान्हा को काम बहुत से हैं, दुष्टों के नाम बहुत से हैं, माखन की मटकी राह तके भक्तों के धाम बहुत से हैं, अरे कब तक आएगा कान्हा हर युग की लाज बचाने को, दुर्योधन को समझाने को, स्वरपांच जन्य अपनाने को, बोलो मुरली की धुन को कब तक यमुना जी तरसेंगी, बोलो कब तक वृंदावन में अश्रु की धारा बरसेंगी, अरे तरसेंगे बोलो कब तक गोविंद बिन गोकुल के ग्वाले, और कब तक नीर बचाएंगे पर विषधर पर नचने वाले, यहाँ रहे गिरधारी तो गोवर्धन कौन उठाएगा, महासमर का व्यूह भेदने अभिमन्यु कौन पठाएगा, सुनो दामिनी रणभूमि में निर्बल ही मारे जाएंगे, तब तुम खुद अपना चीर बचा लो, कृष्ण कहां। वाह 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 वाह, क्या बात, अद्भुत। गुड़िया जैसे शौक तुम्हारी गुड़िया सी बन जाती हो, गलतियां हमारी असहाय हमने पैदा होती ही हमारे बेटियों के हाथ में गुड़िया दे दी, गुड़िया जैसी हो शौक तुम्हारे गुड़िया सी बन जाती हो, गुड़िया जैसे शौक तुम्हारे गुड़िया सी बन जाती हो, वीर प्रसूता होकर भी पल पल क्यों नीर बहाती हो, अरे शक्ति स्वरूपा हो तुम तो जगदम्बा की अवतारी हो, क्या दुर्योधन क्या दुशासन तुम स्वयं काल पर भारी हो, मत रोको तुम अभिलाषा को है श्रृंगारों पर रोक नहीं, तुम कलिका हो इस उपवन की सो कोमलता पर टोक नहीं, मगर वर्जना क्यों करती हो ढालों से तलवारों से, एक बार बस लगन लगा लो नृत्य नचाती धारों से, चूड़ा चोली चुनरी बिन श्रृंगार पूर्ण नहीं होता, मगर बताओ तलवार बिना क्या रूप अपूर्ण नहीं होता, हर रक्त बीज को रणचंडी का रक्तिम रूप दिखाएंगे, तब तुम खुद अपना चीर बचा लो, कृष्ण कहां तक आएंगे। वाह वाह वाह। अंतिम बंद पढ़ना चाहती हूँ, संवेदना का बंद पढ़ना चाहती हूँ। निर्भया की माता जी को 8 वर्ष लगे उन्हें इंसाफ दिलाने में, और ये प्रक्रिया बहुत वेदना भरी रही, बार बार प्रश्न उठाए गए, बार बार वो चीजें टीवी पर दिखाई गई, चीर नहीं बच पाया तो अपमान भला सह पाओगी, वाह, चीर नहीं बच पाया तो अपमान भला सह पाओगी, विनय भंग की कठिन कहानी क्या खुलकर कह पाओगी, हर एक दृष्टि में यहाँ हजारों प्रश्न खड़े हो सकते हैं, चलचित्रों पर विनय भंग के दृश्य बड़े हो सकते हैं, थाने वाली न्याय व्यवस्था हर पल तुमको ताकेगी, गरिमा की हर परत खोल जख्मों पर नमक लगाएगी, अरे घिस जाएंगे पांव मगर न्यायालय खत्म नहीं होंगे, माँ बापू की करुणा के देवालय खत्म नहीं होंगे, किसी निर्भया को मुक्ति में 8 वर्ष लग जाएंगे, तब तुम खुद अपना चीर बचा लो, कृष्ण कहां तक आएंगे।